स्वामी मधुरानंद आप सबको नमन करता हूं। आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आपके सामने लेकर आया हूं। पिछली बार हमने आपको बताया कि हमारे परम पिता परमेश्वर जगन नियंता जगदाधार भगवान श्री कृष्ण को किस तरह गोपिकाएं प्रलोभन दे करके उनको नाच नचा रही हैं। वो परम पिता जिसके स्वरूप का वर्णन वेद पुराण नहीं कर सके, जिसके विषय में बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उनके रूप का वर्णन कोई नहीं कर पाता। ऐसे बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। वो ऐसे परम पिता परमात्मा है जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सुगम अगम जहि निगम प्रशंसा। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण भगवान हमारे, उनको गोपिकाएं नाच नचा रहे हैं। तो प्रभु तो मान गए कि ठीक है, हमको छाछ दीजिए, हमको माखन दीजिए, मैं बांसुरी बजाऊंगा और नाच नाचूंगा। गोपिकाएं भी कम चतुर नहीं थी। वो बोले प्रभु ऐसे नहीं, हम जो शर्त रखेंगे उसी शर्त के हिसाब से आपको बांसुरी बजाना है और नाचना है। आप सोचिए, परब्रह्म परमेश्वर से अपने शर्तों पर बांसुरी बजवा रही है और नाच नचा रही है हमारे बाल कृष्ण को, हमारे सीधे साधे प्रभु को। कितना आनंददायक दृश्य है। अगर आप इसकी कल्पना करें तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। और अगर कृष्ण की भक्ति करना है, माँ राधा की भक्ति करना है, तो आपको भी गोपी भाव जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक आप कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तब तक आप वृंदावन को, गोकुल को, मथुरा को, बरसाने को नहीं समझ सकते। इसलिए गोपी भाव अपने अंदर में धारण कीजिए और प्रभु की लीला का आनंद लीजिए। गोपिकाएं क्या शर्त रखती हैं, आइए एक छोटे से भजन से आपको हम बताते हैं और आपको बहुत ही आनंद आएगा। गोपिकाएं क्या कह रही हैं जब कृष्ण भगवान मान गए कि हाँ ठीक है, आप हमको छाछ दीजिए, हमको माखन दीजिए तो मैं नाचूंगा। तो गोपिकाएं कह रही, अपनी शर्त बता रही हैं कि माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए, थोड़ा नच के तो दिखाए, माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए, थोड़ा नच के तो दिखाए, माखन दूंगी रे। प्रभु बोलते हैं कि हाँ मैं नाचूंगा, बांसुरी बजाऊंगा। तो गोपिकाएं शर्त बता रही हैं कि ऐसी तू बजाए जैसे जमुना तट पर बाजी रे, ऐसी तू बजाए जैसे जमुना तट पर बाजी रे, बह तो नीर तुरत थम जाए, माखन दूंगी रे, बह तो नीर तुरत थम जाए, माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए, थोड़ा नच के तो दिखाए, माखन दूंगी रे। पहली शर्त तो रखती हैं कि ऐसी बांसुरी बजाओ ताकि जमुना नदी का बहता हुआ जल रुक जाए। सोचिए कितनी बड़ी शर्त रखा है, क्योंकि गोपिकाओं को पता है कि जिस समय प्रभु बांसुरी बजाते हैं पूरी प्रकृति स्तब्ध हो जाती है, जमुना जी का जल स्थिर हो जाता है, सब प्रभु की बांसुरी में मगन हो जाते हैं। फिर दूसरी शर्त क्या रखा उन्होंने, अरे ऐसी तो बजाए जैसे वृंदावन में बाजी रे, ऐसी तू बजाए जैसे वृंदावन में बाजी रे, चरती धेनु मगन होई धाय, माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सांवरिया,
थोड़ी बंसी तो बजाए, थोड़ा नच के तो दिखाए, माखन दूंगी रे। दूसरी शर्त कि तू ऐसी बांसुरी बजा कि जितनी गायें चर रही वृंदावन में सब दौड़ के उसी तरह आए जैसे बच्चे के प्रेम में माँ विह्वल होकर के दौड़ के आती है। ये दूसरी शर्त थी गोपिकाओं की। प्रभु बोलते हैं ठीक है मैं वैसी ही बांसुरी बजाऊंगा, लेकिन माखन देना पड़ेगा। गोपिकाएं बोलती हाँ माखन दूंगी, लेकिन एक और शर्त है, उस तरह से भी बांसुरी आपको बजाना है। प्रभु बोलते ठीक है, और कौन सी शर्त है बताइए। तो गोपिकाएं कहती हैं, अरे ऐसी तू बजाए जैसे बंसी बट पर बाजी रे, ऐसी तू बजाए जैसे बंसी बट पर बाजी रे, संग की सहेली मगन होई जाए, माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए, थोड़ा नच के तो दिखाए, माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए, थोड़ा नच के तो दिखाए, माखन दूंगी रे। बांसुरी बजाए मीठी मुरली धुन सुनाए, माखन दूंगी रे, बांसुरी बजाए मीठी मुरली धुन सुनाए, माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए, थोड़ा नच के तो दिखाए, माखन दूंगी रे। इस तरह गोपिकाएं अपने शर्त पे प्रभु से नाच नचवा रही हैं। और हमारे प्रभु उनके प्रलोभन में, उनके छाछ के चक्कर में प्रभु हमारे नाच रहे हैं, उनकी शर्तों को मान रहे हैं। कितना आनंददायक दृश्य है, कितनी आनंददायक ये इतना आनंददायक प्रसंग है। अगर आप सच्चे दिल से प्रभु की उस लीला को स्मरण करें तो आपके हृदय में परमानंद उभर आएगा, आपको परमानंद की प्राप्त होगी। ऐसे हैं हमारे बाल कृष्ण जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, बंसी बजैया की जय, धेनु चरैया की जय, गिरवर उठैया की जय, नाग नथैया की जय।